हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा की मराठी अक्षर भारती की पोयम औक्षण ये कविता यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंदिरा संत द्वारा ये कविता लिखी गई है। औक्षण मतलब आरती करना, औक्षण करना। हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे जाते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं, उनके प्रति उनके लिए लिखी गई ये कविता है जो इंदिरा संत के द्वारा लिखी गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इनके बारे में कौन थी ये इंदिरा संत। इंदिरा संत जिनका जन्म 1914 में हुआ था और 2000 में इनका देहांत हो गया। इंदिरा संत के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, ये सुप्रसिद्ध कवयित्री थी, कथाकार, ललित लेखिका, विशुद्ध भावकविता लिहिणारी कवयित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेला मुक्तदाद दिली। विशुद्ध भावकविता मतलब बहुत ही अच्छी भावनाओं की ये कविता लिखती थी, शुद्ध भावनाओं की ये कविता लिखती थी। प्रीती, विरह, एकाकीपणाचे दुःख आणि भावनांचा कल्लोळ निसर्ग प्रतिमांमधून भावोत्कटतेने आणि नेमक्या शब्दांमधून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्यांच्या काव्याचे वैशिष्ट्य होय। इनकी कविताओं की ये विशेषता थी। प्रीति मतलब प्रेम, विरह और एकाकीपणाचे दुःख मतलब अकेलेपन का जो दुख रहता है, इन सभी भावनाओं का कल्लोळ मतलब मिक्सअप हो जाना, ये सभी बातें इनकी कविता की शैली है। ये सभी भावनाओं का एकदम करेक्ट वर्ड में ये बनाती थी, कविताएं लिखती थी। त्यांचे मेहंदी, मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेशीम, चितकळा, वंशकुसुम आणि निराकार हे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। इनके ये सभी कविता संग्रह प्रसिद्ध है। श्यामली, कदली, चैतू हे कथा संग्रह असे विपुल लेखन प्रसिद्ध है। ये सभी कथा संग्रह है, इनके बुक्स है। त्यांच्या गर्भरेशीम या संग्रहाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इनकी गर्भरेशीम इस किताब को मिला है। जो कविता संग्रह है, इसमें बहुत सारी कविताएं, अच्छी कविताएं लिखी गई हैं। इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ये जो कविता आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये औक्षण कविता। औक्षण मतलब क्या? आरती करना, आरती उतारना। युद्ध भूमि पर जब सैनिक, हमारे जो जवान होते हैं, ये जब लड़ते हैं, पराक्रम से, धीरज से लड़ते हैं, बंदूक का, तोपों का सामना करते हैं, हमारे शत्रु से जब लड़ते हैं और हम यहाँ पर इनकी ये लड़ते हैं, हमारा देश का रक्षण करते हैं, इसी वजह से हम देश में सुरक्षित रहते हैं। तो इनके प्रति ही ये कविता लिखी गई है। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। सीमा पर जब जवान लड़ने के लिए जाते हैं, तब उनको जो औक्षण किया जाता है, तो ये औक्षण मतलब ये उनकी जो आरती उतारी जाती है, ये सभी देशवासियों की तरफ से उतारी जाती है। औक्षण करताना मनात येणारे विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने प्रस्तुत कवितेतून केले आहे। औक्षण करते वक्त मतलब आरती करते वक्त जो भी भावनाएं उनके मन में आती है, ये इन सभी भावनाओं का वर्णन इस कविता में किया गया है। युद्ध भूमि पर जब लड़ने के लिए सज्ज होता है जवान, तो उसको आरती उतारने की परंपरा है हमारी। तो ये आरती उतारते वक्त मन में कौन सी भावना आती है कि ये युद्ध में पराक्रमी हो, विजयी हो और विजयी होकर ये वापस आए, ऐसी बहुत सारी भावनाएं मन में आती है। और ये जो औक्षण किया जाता है, आरती उतारी जाती है, ये पूरे देशवासियों की तरफ से उतारी जाती है। ये विचार कवयित्री ने इस कविता में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोयम। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त। तो क्या कहती है कवयित्री? हमारे मुट्ठी में ना द्रव्य है। द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य मतलब कोई लिक्विड नहीं। द्रव्य मतलब ऐसा कुछ जो दे सके, मतलब पैसा, संपत्ति, ऐसा कुछ हमारी मुट्ठी में नहीं है। हमारे पास धन नहीं है, पैसे नहीं है आपको देने के लिए।
जो आप लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमें हमारे पास आपको देने के लिए हमारे पास पैसे, धन संपत्ति ऐसा कुछ नहीं है, ना ही शिरेमध्ये रक्त, और ना ही हमारी शिरेमध्ये मतलब हमारी नसों में ना उतना खून है, ऐसा ये कहती है। काय करावे कळेना नाही कष्टाचे सामर्थ्य, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम क्या करें, और हमारे पास कष्ट करने का सामर्थ्य भी नहीं है। हम तो इतने दुबले पतले हो गए और या फिर बूढ़े हो गए कि हमारे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है, ऐसा ये कहती है। जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, और अगर हम अपना जीवन भी त्याग दें, हमारा जीव जो है, हमारा जीवन है, उसे भी अगर हम त्याग दें, तो ये जीवन भी हमारा कितना तुच्छ है, ये जीव भी हमारा कितना लहान मतलब क्षुद्र है, हमारा जीव भी कितना क्षुद्र है, इसका कोई मूल्य नहीं है। हमारा जो जीवन है एक वीर की तुलना में, वीर के कर्मों की तुलना में बहुत कम है, इसका कुछ महत्व नहीं है। ये हमारा जीव भी अगर हम त्याग दें, हमारा जीवन भी अगर त्याग दे, तो भी ये बहुत कम है। तुझा शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान, तुम्हारी जो शौर्य गाथा है, मतलब तुम्हारा जो पराक्रम है, इसके सामने इसकी क्या मजाल, मतलब इसकी क्या शान है, ऐसा ये कहती है। मेरा जीवन तो कितना छोटा है, भले ही मैं अपना जीवन त्याग भी दूँ, लेकिन ये बहुत ही क्षुद्र है, इसका कुछ महत्व नहीं है। आपका अपना जो पराक्रम है, शूरवीरता से आप लड़ते हो, इसके सामने मेरे जीवन का तो कोई मूल नहीं है, मूल्य नहीं है, इसकी क्या शान नहीं है उस वहाँ पर। आगे देखिए ये क्या कहती है नेक्स्ट स्टांजा में। वर घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुराचे, वर घोंगावे बंबारा, बंबारा मतलब जब सैनिक, एक जवान जब युद्धभूमि पर लड़ता है, युद्ध करता है, तो वहाँ पर तोपों से लड़ाई होती है, बंदूक से गोलियाँ चलती है, बॉम्ब गिरते हैं बड़े बड़े, और ये सब बंबारा मतलब फायरिंग ऑफ बुलेट्स, बंबारा करना मतलब क्या करना, फायरिंग ऑफ बुलेट्स। ये कहती है कि आपके सिर पर से जब गोलियाँ चलती है, तोपों से गोले निकलते हैं आपके सिर पर से, तो क्या होता होगा, पुढे कल्लोळ धुराचे, तुम्हारे सामने, आँखों के सामने धुआं उड़ता है, धड़धड़त्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दी से, लेकिन इतना होने के बावजूद भी तुम्हारे कदम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपके सिर के ऊपर से गोलियां चल रही है, तोपों से गोले निकल रहे हैं, आपकी आंखों के सामने धुआं उड़ रहा है, पूरे कल्लोळ धुरा से मतलब आपके आंखों के सामने पूरा धुआं हो रहा है। धड़धड़त्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दी से, इस तोपों से धुआं उड़ रहा है, तोपों में से गोले उड़ रहे हैं, गोलियों की बारिश हो रही है, बम गिर रहे हैं, लेकिन इस सभी में भी आपके जो कदम है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तुझे पाऊल जिद्दी से, तुझी विजयाची दौड़ डोळे भरून पहावी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो जीत होती है अगर, तो तुम्हारी इस जीत को मैं अपनी आँखों से देखूं। विजयाची दौड़ मतलब तुम्हारी जो जीत है, विजयी दौड़ है, इस दौड़ को मैं अपनी आँखों से पूरा देखूं। डोळे भरून पहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, मेरी आँखों से जो आंसू आते हैं, इस आँखों की आंसू से ज्योत ज्योत पाजळावी मतलब आँखों में जो आंसू है इसकी रोशनी चमकने दो, मुझे ये सब देखने दो कि तुम विजयी होकर आए हो, और मेरी आंखों से मुझे देखना है कि तुम विजयी होकर आए हो, और मेरे आंखों से जो आंसू आते हैं, इस आंसुओं की रोशनी चमकने दो, ऐसा ये कहती है। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिनदुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। आगे ये कहती है, देखिए युद्ध के मैदान पर जब ये लड़ता है सैनिक, तो ये कहती है कि मुझे आपको जीतते हुए देखना है, और मेरे आँखों में जो आंसू है, इस आंसुओं की ज्योत बनने दो, इसकी रोशनी बनने दो, और ऐसी रोशनी, इन सभी रोशनियों की आपके ये सभी रोशनी तुम्हारे साथ है, ना कि सिर्फ मेरी, दीनदुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण, ना कि सिर्फ मेरी तो सभी देशवासियों की, दीनदुबळ्यांचे मतलब जो गरीब लोग हैं, इन सभी लोगों की दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। अशा असंख्य ज्योतिंची, ना सिर्फ मेरी तो ऐसी असंख्य ज्योति मतलब बहुत सारे देशवासियों की आंखों में जो आंसू है, उस आंसुओं की रोशनी तुम्हारे साथ है, वो भी तुम्हारे
पीठ के पीछे मतलब अनुसरण करती है। दीन तुबड्यांचे असे तुला एकच औक्षण। और हमारे जैसे गरीब और आम आदमी जो है हम लोग, ऐसे पराक्रमी और नायक को तुम्हारा मतलब तुम्हें ये औक्षण करती हूँ, तुम्हारी आरती उतारती हूँ कि सभी देशवासियों की आंखों में जो आंसू है उस ज्योति का तुम्हें साथ होगा, उसकी पाठराखण होगी। पाठराखण तुझा मागून राखण मतलब आपके साथ ये रोशनी हमेशा रहेगी, ऐसा ये कहती है। तो औक्षण इस कविता में इंदिरासंत जी ने लड़ने के लिए जब जवान तैयार होकर सीमा पर जाता है तो इस सैनिक को कैसे भेजते हैं औक्षण करते हुए, ये हमारी परंपरा है। तो औक्षण करते वक्त जो औक्षण कर रही है उसकी माँ, उसकी पत्नी, उनके मन में जो भावनाएं आती है, इस भावनाओं का वर्णन इस कविता में किया गया है। ये कहती है कि तुम अच्छे से लड़ना, तुम्हारी जीत हमें देखनी है, हमारी आंखों से तुम्हारी जीत देखनी है। और सभी देशवासियों की तरफ से मैं ये औक्षण कर रही हूँ, ये आरती कर रही हूँ। सभी देशवासियों का प्यार आपके साथ है, उनकी निष्ठा आपके साथ है, तो आप जीत कर ही लौटना, ऐसी भावनाएं इनके मन में रहती है। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं। द्रव्य मतलब क्या? पैसे, धन, संपत्ति। कष्टाचे सामर्थ्य मतलब मेहनत करने की ताकत। शौर्य गाथे पुढे मतलब आपकी जो पराक्रमी गाथा है, शौर्य गाथा है, आपका जो शौर्य है वो। घोंगावे बंबारा मतलब बम्बार्डिंग ऑफ बुलेट्स, जो गोलियों की बौछार जिसे हम कहते हैं। बम्बारा मतलब गोलियों की बौछार। कल्लोळ मतलब बहाव। आसवांची मतलब अश्रु की, आँखों से जो आंसू आते हैं उस आंसुओं की। पाजळावी मतलब जलनी चाहिए। राखण मतलब आपके साथ है, आपके पीछे है। औक्षण मतलब आरती करना, औक्षण करना। तो इस तरह से ये पोयम, ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है, जो इंदिरा संत द्वारा लिखी गई थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।